स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। फाइनली हमें इंडियन रीजन में वो ब्रिज ब्लॉक दोबारा से देखने को मिलने वाला है। क्या हमें वापस से वो नॉस्टैल्जिया फील हो सकता है? बिकॉज टीम डॉक्सी वो वेस्टर्न ब्रिज से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रू रिपर्स उन्होंने ब्रिज ब्लॉक करके रखा हुआ है, सर्कल वहां से दूर जा चुका है। बट मीनवाइल जॉनथन उन्होंने लूसिफर को डाउन किया। रेडिक्स रॉस वो गेट कीप काइंड ऑफ करना चाह रहे थे, बट जोन का शिफ्ट आ चुका है। पर एक बात तय है ओशियन, सब इंटरेस्टेड रहेंगे उस फाइट में। ऑब्वियसली यही चीज बनती है 7 से जैगवार के प्लेयर्स, लेकिन शायद वो आगे मूव करना चाहें इस समय। हाइड्रो वो भी प्लेयर्स को टेक डाउन करते हुए लूसीफर का कंफर्मेशन जरूर निकाला, लेकिन शॉट्स उनके ऊपर आए हैं, वो हो नहीं पाया। जी हाँ, पर बढ़िया फाइट वहां पे ली गई। दूसरी तरफ TAG वो भी रुकने का नाम ले नहीं रहे। जैगवार ई स्पोर्ट्स उनके ऊपर वार किया गया है। वांडा उनका फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। नीश अभी भी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हुए। TAG 2 फिनिशेस उनके खाते में, एक जॉनथन और एक जेली के पास। और अच्छी खबर ये कि सर्कल के अंदर पहुंच चुकी है टीम। पर जोन का अगला शिफ्ट कहा जाएगा, एडवांटेज उनके पास मौजूद है। एंड ई स्पोर्ट्स सोशल अभी भी एक अच्छे नेबर की तरह वो भी उसी हिल के ऊपर मौजूद देखने को मिल रहे हैं। स्काउट इस जगह पर ही नोज ये इन्फॉर्मेशन दी होगी कि कोई ना कोई व्हीकल घुमा रहा है आसपास, जो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रहती है कि मेरे पे बंदा है, वो चीज बता दी गई होगी इस मौके पर। लेकिन ही ऑल्सो नोस कि अभी के लिए इस घर के अंदर तो कोई एंट्री ले नहीं रहा है। उनको स्पॉट किया गया, उनको टेक डाउन किया जा चुका है। वो स्प्रे के अंदर आए थे, बट दूसरी तरफ हाइड्रो को टेक डाउन किया जा चुका है, हर्ष को टेक डाउन किया जा चुका है। राइजिंग अपना राइज देखते हुए, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरी तरफ आप देखिए क्वांटम स्पार्क्स के प्लेयर्स भी हैं। मौके पे चौका लगाने का इससे बढ़िया मौका शायद उनके पास हो, शायद ना हो। और वो प्लेयर बिल्कुल ओपन में खड़े होकर के वहां पे शॉट देते हुए नजर आए, पर क्लोजी वो अकेले बचे। देखिए वो तोमराज वो भी एलिमिनेट हो गए इस मुकाबले से। और TAG धीरे धीरे अब वो बढ़ते सर्कल के अंदर। और स्काउट वो ऑलरेडी यहाँ पे गेट कीप करने के लिए तैयार है। हाइड्रो वो आगे बढ़े, बट एक भी बुलेट वहां पे कनेक्ट नहीं हुआ। क्वांटम स्पार्क्स वर्सेस TAG, एक 3v4 की ये बैटल। एंड दिस बैटल इज टू गो ऑन टॉप ऑफ द समिट। जो टीम इस बैटल को जीतती है वो ऑब्वियसली ऊपर मूव करना चाहेगी। आप फिर से जोन के एज पर हैं, आप ही के लिए मुश्किलें बनेंगी। हर्ष उन्हें टेक डाउन किया जा चुका है। स्काउट स्मोक करते हुए, मास्टर वो आगे जाना चाहेंगे, लेकिन यशु के पास वो एक अपर एडवांटेज है, वहां के एंगल से वो फाइट्स ले सकते हैं। जॉनथन के हाथ में ग्रेनेड के द्वारा थोड़ा TPP एंगल लेकर के मूव करना चाहें और यहां से हटेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था उनके ऊपर ग्रेनेड आ सकते हैं। पर अभी भी हाइट के एडवांटेज वो ट्रू रिपर्स के पास है। सवाल ये है कि सर्कल के अंदर अब उनको जाना पड़ेगा। और देखिए हम चर्चाएं कर भी रहते ना कि ड्रैगन क्लॉ के आर्टो वो थे जो सबसे पहले इस हाइट के एडवांटेज पे आए थे। बाकी 3 प्लेयर्स फिनिश हो गए, आर्टो थोड़ा पीछे गए, बट वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। यहां पर आगे मूव करना तो चाहेंगे, बट ओमेगा आई थिंक ही नोस कि बैक एंड पर कोई आ चुका है। बाकी सब खिलाड़ी डाउन है, केवल टर्मी सरवाइव करते हुए। देखिए अभी तक कहा जा रहा था कि पंक अगर एलिमिनेट हो जाते तो बाकी के प्लेयर्स बेहतर खेल नहीं पाते, बट टर्मी वो फाइनली टर्मिनेट करने के मूड में इस मुकाबले के अंदर आए हैं। पर टीम एपेक्स गेमिंग वो भी तो स्ट्राइक करते हुए, हाइड्रो वो जरूर डाउन है, बट रिवाइवल अभी भी उनको मिल सकता है। ट्रू रिपर्स मल्टीपल टीम से एक साथ फाइट लेते हुए टर्मी फाइनली उनको डाउन की जगह चली वो प्रिसीजन वाला स्प्रे। और अब ट्रू रिपर्स बचती है मात्र एक प्लेयर के साथ। दिक्कत ये है कि टीम एपेक्स गेमिंग अभी भी वो सर्कल के बाहर रहेगी। और जॉनथन वो फाइनल फिनिश कंफर्मेशन उन्होंने निकाला। ट्रू रिपर्स उनका समापन इस मुकाबले से 6 अंक वो लेकर के गए जरूर है, पर अब जेनेक्स FM के अगेंस्ट वो फाइट लेनी पड़ेगी। टीम एपेक्स गेमिंग उनको जोन के अंदर भी जाना है, जहां पे अभी जेनेक्स FM मौजूद है। वो सर्कल का हल्का सा हिस्सा अभी भी रखता है, और यही वो कारण है कि ट्रू रिपर्स भी जेनेक्स FM से फाइट लेना चाहते थे। TAG भी जेनेक्स FM से फाइट लेना चाहती है। बनी उन्होंने डैमेज दिया है जॉनी को, लेकिन कवर फायर वहां पे बेहतर रहा। जॉनी उन्होंने वो नॉक निकाला, बनी उनका फिनिश कंफर्मेशन आया। और जेनेक्स FM समापन उनका साइडलाइन से लर्न फ्रॉम पास्ट के भी स्प्रेस, पर सर्कल एक बार फिर से TAG क्वांटम स्पार्क्स दोनों से ही दूर। वो एंगल्स देखने की कोशिश करते हुए जेली, इनके ये स्प्रेज अभी तक तो कारगर रहे जरूर हैं, लेकिन इनके पास ज्यादा गोलियां नहीं बचने वाली। इनको थोड़ी और लूट करनी पड़ सकती है फाइनल फाइट्स के लिए, नहीं तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। क्रेट्स आसपास हैं, विल गो फॉर द लूट व्हिच इज अगेन अ गुड थिंग। स्काउट एक क्रेट का धुआं ही सामने से आएगा, लेकिन अब वो बैटल ऑफ द बिगेस्ट वो देखने को मिल सकती है। यश उन्होंने खिलाड़ी को डाउन किया, साथ ही साथ हाइड्रो बदला लेने के लिए आए हैं। स्काउट वो लो एंगल टू हाई एंगल देख किस तरीके से पाएंगे। TPP FPP स्वैप करने की बार बार कोशिश उनकी, उनका हेलमेट पूरा का पूरा डैमेज है। इस समय थोड़ा रुकेंगे रिवाइवल पर जाते हुए, बट हाइड्रो वो उसी मौके का फायदा उठा करके आगे आ सकते हैं। ही नोस, लेकिन उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा। बैक एंड से नीचे से शॉट्स उनके ऊपर। मैं बस ये सोच रहा हूं कि जब मास्टर सर्कल की एज पे ऑलरेडी मौजूद थे, क्या इंपॉर्टेंट था वहां पे क्वांटम स्पार्क का उन 2 प्लेयर्स के साथ फाइट के लिए जाना?
बट अभी के लिए मास्टर वो कवर फायर्स दे रहे, यही वो कारण था कि हाइड्रो आगे बढ़ के वहां पे वो फिनिश कंफर्मेशन नहीं निकाल पाए, बट स्काउट वो भी डाउन किए जाएंगे और अब मास्टर वो अकेले खिलाड़ी बचे हैं। मैन एडवांटेज था वहां पे क्वार्टर स्पार्क के पास, बट एक साथ वो फाइट में नहीं गए और शायद ये उनको कॉस करके भी जाए। स्काउट अभी भी वो नीचे आने की कोशिश करे, बट हाइड्रो अभी भी ऊपर मौजूद। मास्टर अभी वो फिनिशर्स निकालना चाहते, बट हाइड्रो क्या बढ़िया रिफ्लेक्सेस उन्होंने वहां पर दिखाए। वो फिनिश कंफर्मेशन आया है 10 फिनिशेस टीएजी के पास, पर लग तो रहा है कि चिकन डिनर की कहानी वो लर्न फ्रॉम पास्ट लिखना चाहती है इस मुकाबले में। प्लेयर्स हैं उनके पास और प्लेयर्स का होना ही सबसे बड़ी ताकत उनकी रहेगी। प्ले को फाइनली उन्होंने देख लिया। आर्टो उनका समापन इस मुकाबले से होता हुआ। टनल विजन इज रियल फॉर श्योर ओशन। पर चलिए हाइड्रो अब वो फाइनली कुछ शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आर्टो सच में वो एक बहुत बढ़िया एफर्ट था। मुझे भी लगता है कि वहां पे ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाना एक बेहतर ऑप्शन था, बट हाइड्रो तो अपना फिनिश देना चाहते नहीं और लर्न फ्रॉम पास्ट दे विल बी टेकिंग इट होम। हालांकि टुवर्ड्स द एंड ज्यादा मेहनत उनको नहीं करनी पड़ी, बट पोजीशनिंग उन्होंने अपनी बहुत बढ़िया बना करके रखी थी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। थोड़ा और इत्मीनान के साथ वो खेलते, पर वो सारी चीजें संभव हो नहीं पाई। एंड ड्रैगन क्लो जस्ट रैंडम स्प्रे चारों तरफ से उनके ऊपर आए और वो कुछ नहीं कर पाए, वो सरवाइव ही नहीं कर पाए। मतलब टीएजी भी वहीं पे आ चुकी है, ये थर्ड पार्टी भारी पड़ सकती है। जेनिक्स में एक एक करके अब वो प्लेयर्स गवाते हुए और हर तरफ से यहाँ पे स्प्रेज आ रहे हैं। हर्ष एक्स्ट्रा फ्लैग्स निकालने का पूरा मौका, बट जैसे मैंने कहा ये जगह सेफ है ही नहीं। जो भी यहाँ पे आ रहा है बस खत्म होके जा रहा है और आसपास की सारी टीम्स को वो फ्लैग्स मिलते हुए। टीम एपेक्स गेमिंग चलिए अभी भी कवर फायर प्रोवाइड करना चाहते हैं, पर ज्यादा गोलियां उनके पास बची नहीं है। 12 के वो शॉट क्लोज में जाकर उन्हें कनेक्ट करना होगा। घोष का फ्रैग टीएजी को मिला भी नहीं, वो एलएफपी के प्लेयर्स को मिल गया, पर ये ग्रेनेड बढ़िया था हर्ष का, जहां पर दीपोपी वो डाउन हुए। और इसी के साथ जेनिक्स एफएम जैसे आप कह भी रहे थे कि भाई वहां पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल होने वाला है, पर इसी भी टीडीआर नहीं और रेड एक्स रॉस कमाल खेले हैं यहाँ पे, फ्लैग्स बस गिनते जाइए उनके। जहां पर जॉनथन उन्होंने भी मिथ के रेट्रॉक्स के ऊपर वो नॉक निकाला, यानी कि टीडीआर उनके पास मौका हो सकता है, पर और वो थर्ड पार्टी करने के लिए आगे क्लोजी वो डाउन में रेट्रॉक्स उनका फ्रैग जॉनथन ने कंफर्म किया। क्लोजी वो भी इस मुकाबले से बाहर हो गए और चला गया, और वहां से वो फ्रैग निकालने की कोशिश कर रहे थे। शायद वो लुसिफर थे जो बिल्कुल जोन के बाहर चले गए थे, वहां उनको डैमेज पड़ा और उसी के साथ उनका एलिमिनेशन। पर टीएजी हर्ष अब जोन के बाहर है। हालांकि ये फाइनल सर्कल सबको सेंटर की तरफ मूव करने की जरूरत है, पर गाड़ियां में ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है उनका, बट टीएजी के पास कवर ज्यादा नहीं है। दोनों खिलाड़ी बस एक पेड़ के पीछे और ज़ेरफ ने इसका फायदा उठाया। जॉनथन वहां पे डाउन, पर जेनिक्स रॉस भी बैकफुट पे जा सकती है। हर्ष का वो स्प्रे सही साबित हुआ। हर्ष वापस फॉर्म में आते हुए एक और प्लेयर को खत्म करने का मौका उनके पास यहाँ पे पूरा आया, बट वो फ्रैग नक्श ने निकाला। बट रिवाइव करना इस समय पे मुझे लगता नहीं कि सही निर्णय होगा, और नक्श सही में आईने में इस बार वो चिकन नहीं मिस करेंगे। हाँ फ्रैग्स कम निकाले, बट जो एवरेजेस की हम बात करते हैं वो नक्श के पास गए हैं, और आखिरी में वो 2 एक्स्ट्रा फ्रैग भी निकाल के गए। जो एजेस पे मौजूद है उनको आगे ही बढ़ना पड़ेगा, और शुरुआत वो हेडेक्स से जरूर करना चाहेंगे। सीजर एक ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया, व्हीकल हेडेक्स के पास मौजूद है, बट जोन का एडवांटेज नहीं, और अब तो व्हीकल लेकर के वो सीधे आगे बढ़ रहे हैं। हाइड्रो उनके पास पूरा मौका है वहां पे नॉक निकालने का। पहला नॉक उन्होंने निकाला, दूसरे प्लेयर को डैमेज बहुत ज्यादा दिया। रिटेलिएशन में भले हाइड्रो वहां पे डाउन हुए हैं, लेकिन जो बाकी के टीममेट्स थे वो वहां पर मौजूद थे, और टीम हेडेक्स वो स्मोक देखने के बावजूद वो 2 प्लेयर व्हीकल लेके सीधे आगे बढ़ गए। थोड़ा समझ के परे ये स्ट्रैटेजी, बट ऋषि का बढ़िया ग्रेनेड और हर्ष वो हो चुके हैं डाउन। सिचुएशन इवन स्टीवन ये बढ़िया स्प्रे हो जाता हुआ जॉनथन का। ऋषि उनको थोड़ा डैमेज दिया, साइफर वो भी आगे आ जाएंगे, बट जॉनथन वो डॉट एचपी पे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। क्लोज कॉम्बैट में एक 1v1 उनको भी निकालना पड़ेगा, बट ऋषि उन्होंने हाइड्रो को डाउन किया और अब मुश्किलें टीएजी की बढ़ती हुई। लेकिन जेली है तो सब कुछ मुमकिन है, और सही समय पे वो आए और बेहतर तरीके से यहाँ चारों प्लेयर्स जोन के बाहर। एक नॉक वहां पर आया है, रिवाइव भी देना है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ना है सर्कल के अंदर। हाँ ठीक है, टीएजी के पास वहां पर व्हीकल मौजूद है, आ चुके हैं, पर खतरा अभी भी नहीं टला है क्योंकि नक्श उनके बहुत ज्यादा नजदीक। देखिए नक्श तो पास हैं, बट यहाँ पे टीएजी को भी जोन के अंदर आना है और एक स्प्लिट स्ट्रैटेजी अपनाई है। कुछ प्लेयर्स को उन्होंने आगे भेज दिया है फाइट करने के लिए लर्न फ्रॉम पास से, और बाकी प्लेयर्स अलग जोन में जाते हुए। आसान नहीं होगा, चलिए वहां पे डाउन हुए, रिवाइवल करना बिल्कुल भी आसान नहीं किया। जॉनथन रिस्क लेंगे, वही दूसरी तरफ से एक गाड़ी आई है, 2 प्लेयर्स के साथ आए और दोनों प्लेयर्स डाउन हो गए। टीएजी ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत बड़ा ब्लंडर उनकी तरफ से। टेबल पे टॉप पे जाने की क्षमता पूरी थी, बट जॉनथन वो भी आइसोलेट करके पकड़े गए। लर्न फ्रॉम पास्ट एक अमेजिंग बैटल जीती है उन्होंने यहाँ पे। जो भी रियल जॉनथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब कंड मराए।